मौला अली फरमा रहे हैं अद्दहरो यौमान, जमाना 2 दिन का है, जमाना 2 दिन का है। यौमुन अलैका व यौमुन लका, एक दिन तेरे खिलाफ रहेगा, एक दिन तेरे हक में रहेगा। अली मौला ने 1400 साल पहले बता दिया है, तो परेशानियों में परेशान क्यों होते हो? मौला ने पहले नहीं बताया था कि एक दिन तुम्हारे खिलाफ रहेगा? जब मौला ने कह दिया था कि एक दिन तुम्हारे खिलाफ रहेगा, तो उस खिलाफ आने वाले दिन की तैयारी क्यों नहीं की? भाई थोड़ा बोल दो, बात करो। जब मौला ने पहले ही फरमा दिया था एक दिन तुम्हारे हक में रहेगा, तो वो जो हक में आया था दिन, उस दिन तुमने उस दिन की तैयारी क्यों नहीं की जिस दिन परेशानी आनी थी? ये कितना सा फरमान, मुख्तसर सा जुमला, मौला का फरमान पूरी जिंदगी हमारी बदल देता है जी। महमूद अयाज का तो नाम सुना है आपने? महमूद गजनवी और उसका गुलाम अयाज एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज, महमूद गजनवी बादशाह, उसका गुलाम अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो बंदा वो था यानी गुलाम, बंदा नवाज यानी महमूद गजनवी, यही मतलब है। उसे आहिस्ता आहिस्ता वो वजीरों के साथ उसे बिठाया जाने लगा। यानी महमूद गजनवी ने अपने उस गुलाम अयाज को कुर्सी दे दी दरबार में, जो वजीरों के लिए कुर्सी लगती थी। तो एतराज हो गया कि साहब ये तो गुलाम, कल तक गुलाम था, आज आपने इसको वजीरों के साथ बिठा दिया। उसने कहा ज़हीन है, समझदार है, अच्छा मुशीर है, इसकी मुझे जरूरत है। तो उन्होंने कहा भाई क्या इसमें कमाल है, इसमें कौन सा ऐसी खूबी है कि जो आप कह रहे हैं कि अच्छा मुशीर है, क्या है इसके अंदर? तो फिर महमूद गजनवी ने साबित करने के लिए कुछ ऐसे मंजर और कुछ ऐसे वाकयात और कुछ ऐसे माहौल बनाया कि जिससे ये साबित हो कि ये कितना ज़हीन है। मसलन उसने कहा कि एक जुमला ऐसा बताओ जो इंतहाई खुशी में भी काम आए और इंतहाई गम में भी काम आए। जुमला एक ही हो, खुश होने वालों को भी काम आए, रोने पीटने वालों को भी काम आए जी। जो खुश लोग हैं, जो खुशहाल हैं, जो खुशियां जिन्हें मिल रही हैं, उनके लिए भी वही जुमला कारआमद हो, और जो रो पीट रहे हैं उनके लिए भी वही जुमला कारआमद हो। एक जुमला बताओ। अब जुमले तो बहुत बताए गए, मगर कोई इस काबिल नहीं था, इस मयार का नहीं था, और इस शर्त पर पूरा नहीं उतर रहा था कि वो दोनों लोगों के लिए काम आए। तो अयाज ने कहा हुजूर मेरे पास एक जुमला है। उन्होंने कहा जी कह दो। कहने लगा हुजूर ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो अजीजो, हम सबको वाज की जरूरत है, नसीहत की जरूरत है। हम सब मौइज़े के मोहताज हैं। आइज़नी, मौला फरमाते हैं कि इन्नल मौइज़ता तुहियिल क़ुलूब, मौइज़ा दिलों को जिंदगी अता करता है, मौइज़ा दिलों को मरने नहीं देता। उस जवान की मेरी ख्वाहिश है, मेरी कौम में वो जवान बढ़े हों, उनकी तादाद ज्यादा हो, जो अपने सीनियर के पास जाकर खामोश बैठें, वहां बोलना बंद करें और अपने सीनियर से सुनने के लिए जाएं। जब इस नीयत से अपने बड़े के पास जाएंगे कि हमें वहां बोलना नहीं है, हमें वहां सुनना है, तो मैं आपको मिंबर इमाम हुसैन से बशारत देता हूं, हमारी कौम तरक्की करने लगेगी, माहौल कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। मौइज़ा, नसीहत तलब करना, मुझे कहें, मुझे कुछ समझाएं, मुझे कुछ डांटें, मुझे कुछ कहें, ये जज्बा लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। हम सबको नसीहत की जरूरत है। परवरदिगार आलम का एहसान है, अजीम है कि उसने हमें, भाई जुमला हदिया कर रहा हूं, उसने हमें उस घर से जोड़ा है जिस घर से जुड़ना जिब्रील की सआदत। हाँ, जिस घर से जोड़ने वाले हजरत सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। सलमान फारसी ये कहते नजर आए कि मैं सैयदा के गुलामों में एक गुलाम। जिस घर से जुड़ने वाला फुतुरुस, जब इमाम हुसैन की जाली से, जरी से खुद को मस करते हैं ना, जब मौला हुसैन के झूले से, झूला वही है ना जो आज जाली है, जो आज मौला हुसैन की जरी है ना, भाई हम भी तो फुतरुस हो सकते हैं, हमें भी तो बालों पर की जरूरत है, हमें भी तो कहीं उड़कर जाना है। और फुतरुस का वो बालों पर, मादी बालों पर नहीं था,
وہ مخلوق ہی مجرد ہے. جب فرشتہ ہی مجرد ہے تو بالوں پر یہ پرندوں والے بالوں پر تو نہیں ہے. یہ پر جو پرندے مارتے ہیں پھر اڑتے ہیں، یہ بالوں پر تو نہیں ہے ان کے. فطرس کا وہ بالوں پر کون سا تھا جو جل گیا تھا، اور جو امام حسین کے جھولے سے مس ہونے سے شفا یاب ہوا اور ایک لمحے میں بالوں پر بحال ہوئے اور اڑتا ہوا گیا. جو کاندھوں پر آیا تھا، بھائی جو کاندھوں پر آیا تھا وہ اپنے پروں پر اڑ کر گیا ہے. ہاں، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے. وہ ایک مرتبہ مس ہوا ہے وہ بالوں پر. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ بال علم تھا اور پر عمل. بال علم اور پر عمل. علم بڑھنے کی صلاحیت ان کی رک گئی تھی، عمل کی صلاحیت رک گئی تھی. تمہیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا، بس جتنا تھا روک دو. عمل کے موقع نہیں مل رہا، عمل کرنے کا موقع نہیں مل رہا، کچھ کرنے کا موقع نہیں مل رہا. یہ بال اور یہ پر تھے. اور جب وہ جھولے سے مسوئے، جھولے سے، حسین سے نہیں. نسبتوں کو نہ ماننے والوں، تمہیں کیا پتا کہ حضرت یوسف کی قمیص کا اثر کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضرت یوسف کی قمیص تو حضرت یوسف نہیں تھا، وہ قمیص تھی، حضرت یوسف نہیں تھے. ان کے بدن سے اگر کپڑا مس ہو جائے تو وہ شفا دیتا ہے، اور شفا بھی کسے دیتا ہے؟ نبی کو دیتا ہے. حضرت یعقوب کی آنکھیں پلٹ آئیں، اللہ کے نبی کا نور پلٹ آیا ایک نبی کے کرتے کو مس کرنے سے. تمہیں علم سمجھ میں نہیں آتا؟ تمہیں تابوت سمجھ میں نہیں آتا؟ تمہیں خاک شفا سمجھ میں نہیں آتی؟ سبیلوں کی مخالفت کرنے والے مکے سے زمزم لا کے بانٹتے ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی، یہ جگہ ہی کچھ اور ہے. مجھے اور آپ کو جتنا فخر کریں کم ہے کہ ہم جن سے جڑے ہوئے ہیں ان سے جڑنا فرشتوں کا افتخار تھا.